गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं होली की शॉपिंग करने बरेली, और मैं भी जा रही हूँ, मेरी सिस्टर भी जा रही है, वो भी बिल्कुल रेडी है, कार भी हमारी रेडी है। हाय बोलो। हाय। तो हम जा रहे हैं, चलो चलते हैं। तो हम दोनों होली की शॉपिंग करने जा रहे हैं बरेली अपने पापा के साथ, बट अभी हम किसी का वेट कर रहे हैं। कहाँ जा रही हो? क्यों? शॉपिंग करने। तो ये भी शॉपिंग करना जानती हैं गाइस। क्या लेके आओगी? देखते हैं। ओके। ये हैं पूजा और ये हैं प्रिया, और इनको तो जानती मेरी सिस्टर। ये दोनों मेरी स्टूडेंट हैं। हम लोग टीचर और स्टूडेंट की तरह नहीं रहते, हम लोग सिस्टर्स की तरह रहते हैं। तो हम आज चारों जा रहे हैं पापा के साथ होली की शॉपिंग करने। वो देखते हैं हम लोग आज क्या क्या खरीदते हैं, तो फिर चलते हैं। फिर रास्ते में पड़ता है झुमका चौराहा, और हमें यहाँ पर रोड क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता बरेली के बाहर को जाता है, और ये वाला रास्ता जो गेट बना हुआ है वो अंदर के लिए जाता है। फाइनली हम लोग बरेली पहुँच जाते हैं, और पापा की मीटिंग होती है, इसलिए हमें वो शॉपिंग करने के लिए यहीं छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल मॉल के सामने। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट विशाल मेगावाट के सामने ही उतरे हैं। वो देखिए गाइज़, ये जो पिंक कलर का बोर्ड लगा हुआ है इधर साइड में हमारे कार के, ये है विशाल मेगावाट। वीडियो में उसका जो वर्ड है वो उल्टे आ रहा है, बट वही विशाल मेगावाट है, और इसकी तो अलग ही पहचान है। उसका ब्लू और पिंक से ही हर जगह लिखा हुआ होता है, इसलिए हम लोग एंटर हो जाते हैं विशाल मेगावाट में। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट बहुत अच्छा है। मुझे तो बरेली का बेस्ट मॉल लगता है। यहाँ पर हर किसी के बजट के हिसाब से कपड़े हैं, क्वालिटी भी कपड़ों की रुपए के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। तो गाइज़ हम जाते ही सीधे देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है। सबसे पहले हम टॉप देखने जाते हैं। निशु कुछ पसंद आ रहा है? तुम्हें आ रहा है प्रिया? पूजा तुम्हें? गाइस यहाँ पे 99 की, 99, 119 की सारी सेल लगी हुई है, कोई सी भी पसंद करो। ये है हमारे यहाँ का बरेली का विशाल मेगावाट। तो गाइस अब हम विशाल मेगावाट को करते हैं टाटा बाय बाय, और निकल जाते हैं बरेली के बड़ा बाजार मार्केट में, जिसको कुतुब खाना भी कहते हैं। हमने सोचा यहाँ से पहले वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ कुछ न्यू। मार्केट में पहुँचते ही निशु को ये लोअर पसंद आता है, बट मैं उससे कहती हूँ थोड़े आगे चलते हैं, अभी वहाँ देखते हैं कुछ न्यू हो। मार्केट में आते ही मेरी नज़र खीरे पे जाती है, जो कि घर में होते तो नहीं खाती हूँ, और मार्केट में गई तो सीधे बहुत मन हुआ क्योंकि हरी चटनी लगा कर दे रहे थे, बहुत टेस्टी लगे खीरे। खीरे खाने के बाद हम निकल जाते हैं इंदिरा मार्केट पे। गाइस यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा इतनी भीड़ थी कि लोगों के सर ही सर दिख रहे थे, क्योंकि होली का टाइम है, सबको शॉपिंग करनी है, इसलिए बहुत भीड़ थी। फिर निशु यहाँ से पूजा के लिए कोई जीन्स देख रही थी, तब तक मैंने सोचा यहाँ पर अपना एक ब्लॉग शूट कर लूँ, लेकिन यहाँ पर हमने जो जीन्स ली बहुत ही अच्छी मिल गई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। फिर हम जीन्स लेकर निकल जाते हैं आगे। फिर गाइस मैं यहाँ से ये पर्स लेती हूँ 100 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। इसके बाद हम निकल जाते हैं कुछ खाने के लिए। निशु यहाँ पर टिक्की खाती होती है, तब तक इन अंकल जी का पूरा जो छत होती है वो गिर जाती है, इतनी तेज़ हवा आती है। फिर मैं तो ये खाती नहीं हूँ, निशु ने यहाँ पर खाई थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोलगप्पे कहाँ सबसे ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं इन्हीं भैया से ये गोलगप्पे खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, 5 मटके वाले। तो फाइनली हमारी बारी आ जाती है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है इनके पास, और ये 5 तरीके का हमें गोलगप्पे में पानी देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिर गोलगप्पे खाकर हम निकल जाते हैं बाज़ार इंडिया मॉल के लिए, क्योंकि हमें बाज़ार में कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगा, कोई भी समझ में नहीं आया अपने लिए। फिर हम लोग आ जाते हैं बाज़ार इंडिया में। बाज़ार इंडिया और विशाल मेगावाट एक ही पास है, बस थोड़ी सी दूरी है, वरना पास ही पास है। जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमें कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि ओल्ड कपड़े हों। यहाँ आकर हम बहुत पछता रहे थे कि इससे अच्छे तो हम बाज़ार से ही कुछ ले लेते, बट हम यहाँ पर आए थे तो हमने सोचा कि कुछ देख लें कपड़े। गाइस देखना यहाँ पर कपड़े कुछ इस तरह थे।
फिर हम यहाँ से भी निकल आते हैं और बाज़ार इंडिया को करते हैं टाटा बाय और पहुँच जाते हैं दोबारा अपने विशाल मेगा मार्ट में। विशाल मेगा मार्ट बस यहीं पास ही में है, इसलिए हमने सोचा एक बार और चलते हैं। फिर यहाँ से जो हम पसंद करके गए थे टी शर्ट वो ख़रीदते हैं, क्योंकि यहीं से हम ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं और यहीं हमारे टाइप के कपड़े मिलते हैं। फिर यहाँ मैं अपने आप को सूट कर रही थी। निशु दिखा क्या क्या लिया तो गाइस, हमने ये इतनी सारी टी शर्टें ले ली हैं। ये घर के लिए कुछ सामान लिया है, इनके अभी कुछ शॉपिंग रह गई है। अब हम यहाँ से बिल करा के निकल रहे हैं अपने घर को। चलते चलते हम दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए हम बाहर बैठकर रेस्ट करते हैं और निशु प्रिया अभी भी अंदर है, क्योंकि वो जो हमने सामान लिया था उसका पेमेंट करा रही हैं। गाइस जब हम सुबह आए थे तो बहुत कम भीड़ थी और जब दोबारा आए तो यहाँ पर बहुत भीड़ मिली हमें और लोग आते ही जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम निकलने के बाद पहुँच जाते हैं बरेली के विशाल मेगा मार्ट, जो दूसरा है सैटेलाइट पर। यहाँ आकर हमने देखा भीड़ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ भी हमने बहुत सारे कपड़े देखे थे, बट हमें यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने डिसीजन लिया हम दूसरे मॉल में जाएंगे जो कि बरेली में ही है और उसका नाम फिनिक्स है। वो मॉल तो बहुत ही बड़ा है। हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। घूमते घूमते चारों की हालत ख़राब हो गई है। फिर हम पहुंच जाते हैं फाइनली फिनिक्स मॉल पर और ये हमारा चौथा मॉल है और ये बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा इन लोगों ने गार्डन बना रखा है और जहाँ गार्डन हो वहाँ तो और भी अच्छा लगता है। फिर हम एंटर हो जाते हैं। मेन गेट पर ही फिश पॉइंट है और यहाँ पर इतना बढ़िया इन्होंने फ्लावर से डेकोरेट किया है, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल मेन गेट पर ये है, यहाँ से एंट्री गेट। और इस मॉल में जब हम एंटर होते हैं तो हमारी चेकिंग भी होती है। फिर अंदर आते ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी भीड़ थी बहुत और पूजा यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी और प्रिया भी फर्स्ट टाइम आई है। फिर इन लोगों का ड्रीम था कि हम लिफ्ट में जाएंगे, तो हम फिर लिफ्ट में जाते हैं, बट हम अंकल जी को बताना भूल जाते हैं हमें सेकंड फ्लोर पर जाना था और वो हमें थर्ड फ्लोर पर पहुंचा देते हैं। फिर हम लोग यहाँ से खड़े होकर नीचे देख रहे थे, हम तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं, हमें उन्हें बताना चाहिए था कि हमें सेकंड फ्लोर पर जाना है। फिर हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक वाली सीढ़ियों से जाते हैं। पहले प्रिया जाती है, फिर पूजा फर्स्ट टाइम जाती है, उसे डर लगता है थोड़ा, तो नीशू उसे अपने साथ लेके जाती है। इसके बाद मैं भी इन तीनों के पीछे पीछे आ ही जाती हूँ। मुझे इन सीढ़ियों पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये हमें खुद ही नीचे उतार देती है। ये लोग मुझे आगे छोड़ कर जा रही थी क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी और मैं इनसे पीछे रह रही थी। और फिर इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर तो बिल्कुल ऊपर भीड़ नहीं थी। ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है, सिटिंग पॉइंट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। फिर हमने देखा नीचे कि यहाँ पर वुमेंस डे मनाया जा रहा था। आज वुमेंस डे था, इसलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था। जो भी लेडीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाह रही थी वो सब कर रही थी यहाँ पर और उसको ट्रॉफ़ी भी मिल रही थी। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉल से बाहर कुछ खाने के लिए। फिर हम यहाँ पर चाउमीन और राइस खाते क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और हम सबको भूख लग रही थी। शाम से रात हो गई, दिन से रात हो गया और हम लोगों की हालत देखिए इसकी। देखो ये तो कहते ही हमारी लिल्ली थक गई है, ये भी थक गई है भाई, ये भी थक गई है और ये भी थक गई है। हम अपने घर से सुबह 10:30 बजे निकले, अब शाम के 6 बज चुके हैं, रात होने जा रही है। आज हमने पूरे दिन सबने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी मॉल्स घूमे। तो गाइस पापा आ गए हमें लेने और सब बैठ गए हैं, हम भी बैठ ही जाते हैं। डे से नाइट हो गया, बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय। बैठ गई। अब हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए जो कि मीरगंज में है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।